अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। JIT ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। कुछ लोग उस पर जश्न मना रहे हैं तो कुछ उसे रद्दी गर्दान कर रहे हैं। एक बात तो तय है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हमारे साथ मौजूद हैं डमी म्यूजियम से दानियाल अजीज। वेलकम। थैंक यू वेरी मच और सबको मुबारक हो। सर किस चीज की मुबारक हो? सच जीत गया, हक जीत गया, बातिल हार गया। झूठ को हारना ही था। झूठ ने मुंह की खानी है, आज भी खानी है, 2 माह बाद भी खानी। लेट मी स्पीक प्लीज, लेट मी स्पीक। मुझे अपना टाइम चाहिए। जी सर, आपको भी टाइम देते हैं, लेकिन आपके साथ और मेहमान भी मौजूद हैं। इनके साथ बैठे हैं कतरी शहजादे। हबीबी हैया हैया JIT दी मुसीबत सिर ते पईया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। तो पैसे वाली गल अपने सिर ते क्यों लई है? सर जी, इनके साथ बैठी हैं पीपल्स पार्टी की जियाली और उनके शौहर नामदार। शुक्रिया। ये मेरा खामद भी है, मेरा कोऑर्डिनेटर भी है, तो मेरा कोच भी है, मेरा कोरियोग्राफर भी है। कोरियोग्राफी किस चीज की? धरने में जाने की कोरियोग्राफी कराती है? खुशी नहीं सानू, हुण असीं नहीं नचना। बथेरा नच लिया PTI वालियां ने, हुण PP नचेगी। 2 सीटां लईयां ने असीं। हाँ जी, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। नवीं मुबारक, मैं किहड़ा सीटां नाल ले जानी। किस चीज की मुबारकबादें? किस चीज की मुबारकबादें? इनका स्कूटर निकला है। ये तो शर्म का मकाम है, इनको तो मुंह छुपाना चाहिए। इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है, अपनी प्रोविंशियल पावर का नाजायज इस्तेमाल किया है। आप जाकर देखें, वहां पर ऑन ग्राउंड आप देखें जहां पोलिंग हो रही थी, इन्होंने इर्द गिर्द देहातों से लोग बुलाए हुए थे जिनका उस पोलिंग स्टेशन से कुछ लेना देना नहीं था, उस कंस्टिट्यूएंसी से कुछ लेना देना नहीं था। सिर्फ प्रेशर डालने के लिए इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है MQM को भी और नून लीग को भी। देखें, सिर्फ नून लीग की बात नहीं कर रहा मैं, MQM की भी बात कर रहा हूं। सर आप ठीक कह रहे होंगे, लेकिन अब गिलगित बल्तिस्तान में भी उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। वो तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में भी उन्होंने किया। मैं जो कह रहा हूं आप मेरी बात को सुने, इनसे कहें अगर मैं गलत कह रहा हूं ये बात। और मैं नहीं कह रहा हूं, सारा कराची शहर ये बात कह रहा है। ठहर जाओ दानियाल साहब, मेरा मुंह ना खिलाउणा। जे ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੀਟ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਏਡੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਰਫਾਨੁੱਲਾ ਮਰਵਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ PTI ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਦਾ। ये देखें, ये ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਦੇਣਾ ਜੀ ਉਹ ਦਿਓ। देखें ये ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ 2018 ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ। आयशा बेटे, साडा तारफ नहीं कराना ते सानू ताश मंगा दे, तिन्ने आपस में मंग पत्ता खेड लईए। हम भी इसीलिए यहाँ आए हैं, यहाँ को मैंगो लेने के लिए नहीं आए। भाई जी तुसी गलत जगह ते आ गए, मैंगो इथों मिलदे नहीं। वो को लगड़ी तो नहीं उठ के ला दे मने क्या? हाँ? नाज़रीन, हमारे साथ इस जालिम मौजूद है सवाद चौधरी। शुक्रिया जी, वेलकम। ये देखे ना, पढ़े लिखे लोग चुप करके बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल। साथ बैठे हैं सीनियर तज्जियाकार जर्नलिस्ट, ये भाई ना तलैंड पे और साथ है डमी म्यूजियम से नसीम दुखियारी। हाँ जी, ते समझो आज खबरनाक च नहीं आए, मंडी मवेशियां संडे लेके आए ने। दुखियारी साहब, अगर कोई बात हो ना तो फिर हंसें प्लीज। मुझे बहुत कोफ्त होती है जब आपको बिला वजह दांत निकालते हुए ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਕੋਫਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। नहीं अजी कादियाँ खुशियाँ, या तो बहुत खुशहाली हो ना। इतनी टेंशन में बेचारे मियाँ साहब आपके वतन अजीज को इतनी मुश्किलों तूफान से कश्ती बाहर निकाल रहे हैं और आप हंसे जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। मियां साहब ते लगे इल्जाम गलत नहीं है, सही है। मुल्क दी तरक्की दा रुक गया पहिया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। तो हबीबी हैया तो मामा जी करेंगे। इतना ही पहिया रुकने का डर था तो आ जाते ना JIT में पेश होने, बयान देते। देखें जी, मियाँ बरादरान गाड़ी के 2 पहिए हैं। हाँ? ये मुल्क को प्रॉपर सिमत में ले जा रहे हैं। आप जो इनकी रिपोर्ट आई आप उसको देख लें। इनकी रिपोर्ट नहीं आई है, आपकी रिपोर्ट आई है। जी मुझे पता है, 10 वॉल्यूम्स उन्होंने शाया कर दिए हैं कि कतरी खत की कोई जरूरत ही नहीं है, कतरी के खत की कोई जरूरत ही नहीं है। हमारी सारी बुनियादी कतरी खत है। भाई आप एक कागज का टुकड़ा है, उसको आ जाने दें बीच में। हाय हाय, मैं ते पब्बा पार बैठा सा, मेरे कोल ते कोई बयान लेने नहीं आया। मैं ते कल्ला बैठा खजूर दे थल्ले गांदा रहा कि चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दो, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दो। और भाई इतनी चिट्ठियां पब्बा पार बैठ के लिखनी थी तो आ जाते ना बयान देने। ये क्यों कहा कि मैं आपके कानून को नहीं मानता? इतने बड़े केस में उधर आओ, आके मेरा बयान लो। देखें, ये पब्स का जिक्र टेलीविजन पर बैठ के करने वाला नहीं है। ये पबों का तस्करा, ये क्लबों का तस्करा, ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने वाले आवारा तबीयत के लोग, ये हम इनकी मजम्मत करते हैं। ये वो लोग हैं जो जिनकी कोई तरबियत नहीं होती। और दानियाल साहब, उन्होंने दूजे पब्बां दी गल कीती है, उमरां लंघियां पब्बां भार।
नहीं तो उम्रें वैसे भी तो गुजर सकती हैं, पब में से गुजारनी जरूरी है अपनी उम्र। वाह आंटी, आपका कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा पीक पे नहीं चला गया? नहीं आंटी किनू कहा ही नहीं मेरे नाल, हुण दौड़ के वेख ला। ये ते मैनू ऐनक लगी, मैनू जलूस च सोटा वज्या ही सिर च, उदों दी मेरी नजर कमजोर होई आ। हुण आंटी क्या ना, फिर आंटी पुलिस बुला लेगी। और जुनैरा खुदा से डरो, तुमने भी बूढ़ा होना है और ऐसा ही होना है। रास्ता भी ढूंढ खिजर का, सौदा भी छोड़ दे। सर ये क्या किया आपने? 2 माह पेशियां भुगताते रहे और जब फैसला आया तो कह दिया रद्दी है। क्या किया खिजर ने सिकंदर से, वाह अब किसे रहनुमा करे कोई। वाह वाह वाह। लेकिन सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये टेलीविजन पर ये जो ड्रामा, ये जो नौटंकी दिखाई गई है, ये इतने बड़े बड़े डब्बे, बंदा पूछे इन डब्बों में सबूत थे? ऊपर इन्होंने एविडेंस लिखवाया हुआ है, सबूत ऐसे होते हैं? सर वो सिर्फ एविडेंस नहीं थे, फाइंडिंग्स थी, रिपोर्ट्स थी। तो फाइंडिंग्स एविडेंस में क्या फर्क है, रिपोर्ट्स में क्या फर्क है? सर रिपोर्ट किसे कहते हैं आपको पता है? देखिए एविडेंस होता है सबूत, फाइंडिंग्स होती हैं जो सबूत को सामने रख के कैलकुलेट की जाती है। टोटल 4। सर उंगलियां 3 है। चलो ये भी मिला लें, ये कटी हुई नहीं है। टोटल 4 सबूत है इनके पास जी। और वो भी हम यूं हवा में उड़ा देंगे, आप हमें कोर्ट में जाने दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर ये जो इतने बड़े बड़े कार्टन्स जिन पे एविडेंस लिखा हुआ है, ये हमने ये सबूत प्रोवाइड किए हैं और सबूतों की इंतहा कर दी है। ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी देखो, इतने बड़े बड़े डब्बे, इतनी बड़ी तो आपने कभी आमों की पेटियां नहीं देखी होंगी। ऐसे तो ट्रांसपोर्टेशन फिरौन के जमाने में मम्मियों की नहीं हुई होगी। ये जो हमने एक अजीम मिसाल कायम कर दी है। मैं कहता हूं आपके पास कमरे छोटे पड़ गए थे, बिल्डिंग्स छोटी पड़ गई थी, सबूत इतने थे कि कम से कम ये साउथ पंजाब का सारा इलाका हम कागजों के साथ भर देते, प्रूफ्स के साथ, एविडेंस के साथ। बोल लो 16-17 तरीक तक जिन्ना तुसी बोलना, बाद च तुसी किसी को सलाम भी करना है ना, तो उन्हें कहना कौन है भाई, मैं तो तेन जानदी नहीं। आयशा बेटे माय सन जी, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਨਅਥੈਂਟਿਕ ਤੁਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ अटलांटिक ओशन भर लो। इधर मेरी तरफ मुंह कर, हिस्टोरियन से बात कर, एक मौर्लिक से बात कर, एक गैर जानिबदार साहबी से बात कर। की काका की ये जानिबदार। सर आप जरा भी कोई मौर्रिख, कोई हिस्टोरियन, ना कोई जर्नलिस्ट, कुछ भी नहीं लग रहे। 1.5 घंटे से तेरी बातें सुने जा रहा, कुछ भी नहीं लगे। साफी लगता ही नहीं, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਇਆ ਦੇ ਗੰਗ ਭਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਾਲਣ ਨਾ ਮੰਗੇ। देखो ऐसा बात पता क्या कि पनामा केस का फैसला करे अदालत जी, लेकिन तारीख के पन्नों में उसको उन्वान कौन देगा? हम सहाफत। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उससे मिल जाए। अच्छा, असासे चूंकि आमदन से ज्यादा निकल आए हैं। जी जी। अब पन्ना की तमन्ना है कि इस्तीफा भी उसे मिल जाए। और पन्ना के मंजले बच्चे, बल्कि पन्ना के मंजे हुए बच्चे, तुम्हें कैसे यकीन आएगा जो रिपोर्ट आई थी उसे हमने डस्टबिन में फेंक दिया है, बल्कि वो अब वो काम वाली ने उठा के कूड़े के ड्रम में बाहर फेंक दी होगी, मिलेगी भी नहीं कहीं से। वो रिपोर्ट्स के साथ तो हमेशा यही हुआ है, वो हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट हो, जस्टिस मुनीर कमीशन रिपोर्ट हो, एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट हो, एनआरओ हो, मेमोगेट हो, न्यूज लीक हो, सब रिपोर्ट्स को वसीतर मुल्की मुफाद में हिडन रखा गया। हाँ लेकिन ये हमसे पहले की बातें, आपसे पहले की बातें ही सही, इन अधूरे मज़ामीन को नाम तो आप लोगों ने दिया है, उन्वान आपने दिया है, लेकिन इनका मतन लिखेगी तारीख। काका दाने वाले न्यूज लीग नु कोई अनुमान दे दियो। जी हम न्यूज लीग को देते हैं और आप मेमो गेट को दे देना। जेड़े गेट ही नहीं जाना तो उधर आके पूछना। तो भाई आप कैसे बैठी हैं, ये शो है। ते 2 सीटां ਅਸੀਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਬਈਏ। ये वो खतून है जो कराची से लेकर नगर तक मार करती है। ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 9mm ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। वाह वाह वाह। कराची का रिजल्ट देखे, नगर का रिजल्ट देखे, ये तो बाबा चलती फिरती पिपस पलट रही है। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ मैंगो पार्टी है। आयशा ये नगर वही जिला है ना जो गिलगित से हुंजा जाते हुए आता है? एग्जैक्टली जुनैरा, नगर गिलगित बल्तिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत जिला है जिसकी एक अपनी आइडेंटिटी है। 3 बहुत खूबसूरत और बड़ी चोटियां मौजूद हैं इसमें। वाओ। राकापोशी पीक, गोल्डन पीक और धीरान पीक। आपने अक्सर देखा होगा कि टेलीविजन स्क्रीन्स पर जब लिखा जाता है राकापोशी, उसके आगे हुंजा आता है, जबकि वो मौजूद है नगर में। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਚੋਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ 3 ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। जी जी, ਹਾਂ ਲਾਲ ਕਾਲੀ ਤੇ ਹਰੀ। लाल काली और हरी। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਣਦਾ ਉੱਥੋਂ ਸੱਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। भाई मुस्तंसर हुसैन ताड़ के नाम एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है
जहाँ बहुत लजीज खाने बनते हैं। अच्छा, मसलन कौन कौन से खाने? भाई डिशेस का क्या सुनेंगी जुनैरा? गुरकुंद, डाव डाव, त्याग शोरो। अच्छा आयशा, वहाँ पे तारट साहब का नाम लो तो डिस्काउंट भी मिलता है? नहीं छाड़ दी, तेन मैं जवेद का कार्ड देंगी तो वहाँ ही तेन फ्री रोटी मिलेगी। जेदा उतो ही जितया है। वैसे आयशा, मेरा तजिया, मेरा मुशाहिदा ये कह रहे कि पीपल पार्टी का इन मुश्किल इलाकों में डंका बोले। अब देख लो, तुम सकरदू में देख लो, नगर में देख लो, जीत के फिर ये देखें अजीम तरीन मिसाल। और कितने शफाफ इंतखाबात आपको चाहिए। हुकूमत हमारी है, देखें कैसे इंतखाबात हमने कंडक्ट किए कि ये आंटी पीपल पार्टी जीत गई। वहां हाँ जी, हुकूमत भी इन्हां दी, साजन नकवी भी इन्हां दा, मौलाना फजल रहमान भी इन्हां नूं सपोर्ट कर रहा है ते फिर उत्थे जेदा जित गया। हाँ, लेकिन फिर भी आप ये देखें, तुसीं रहण दिओ, बस हुण इस्तीफे लिखो। मैं क्या कतरी शहजादे जी, ये चलदा चलाउंदा ऊंट किन्ने दा मिल जांदा? चलता चलाता ऊंट? नहीं तो खाला, आपने उठ कर क्या करना है? मैं कुर्बानी देनी और मैं उत्ते बह के जंगा लड़नियां ने। अच्छा संसदी खैर सहाफी साहब, आजकल आप लोगों के जराए पे बड़ी लेदे हो रही है। एक वक्त था कि ये कहा जाता था कि मोतबर जराए से पता चला है, लेकिन अब कोई जराए मोतबर रहे ही नहीं। आयशा, मैं तने एक बात बताऊं जी, दुश्मन की 100 साल स्टोरी से जी, मेरी एक एक्सक्लूसिव स्टोरी जो है ना वो भारी। आप भी काफी भारी। देख मेरी बात सुन, सहाफत को झुकते मत कर। मैं तेरे जो बात बता रहा हूं ना, मेरी एक स्टोरी से बाज वक्त तो आमरीत जो है वो थरथराने लगे। जी जी, जमहूरियत सिर्फ घबराती ही नहीं, लड़खड़ाने भी लगती है आपकी खबर से। ऐसा नाल ते तुसी टू इन वन होए ना, तुसी कदी जमहूरियत दा फायदा कीता ना आमरीत दा नुकसान। यानी होम्योपैथिक सहाफत। अच्छा, ते ये बात करने के बाद अगर हंसे ना तो तेरी नाक कटे। देखो पागलां दी गल, कदी वकील दी भी नक कटी है, नक ते हमेशा मुवक्किल दी कटदी है। आयशा, आबिद हसन मंटो और सलमान अकरम राजा दोनों ये कह रहे हैं कि एहतसाब अदालत को रेफरेंस भेजना होगा। जी, तो सवाल ये है कि इससे मामला लटक नहीं जाएगा? जुनैरा, आबिद हसन मंटो सीजन वकील ही नहीं दानिश्वर भी हैं, और उन्होंने जो कहा है ठीक कहा है, क्योंकि ऐसे फैसले झटपट नहीं होते। इनके कानूनी पहलुओं को देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा। बिल्कुल। मंटो साहब ये कह रहे हैं कि इस केस को नैब के हवाले कर देना चाहिए। जेआईटी भी यही कह रही है कि इस केस को नैब के हवाले कर देना चाहिए। जाहिर है कि उसे इवैल्यूएट करने में टाइम लगेगा, और वैसे भी विच हंटिंग किसी को मकसूद नहीं है। बिल्कुल 100% आपने ठीक कहा, विच हंटिंग नहीं होगी। और अगर किसी ने कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया कि -1 हो, -1 आपके मुंह में खाक। अगर ऐसी कोई बात किसी ने दिमाग में भी सोची तो वो घर जाए और लंबी तान के सो जाए। अच्छा। मैं आपको गारंटी देता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से बताता हूं कि इस बार ना तो गुजरावाला से काफिला वापस जाएगा। अच्छा। इस बार ना तो कोई एतजाज एहसन फोन उठाएगा। सही गल है जी, ऐत की एतजाज एहसन फोन नहीं चुकेगा। अच्छा। क्योंकि ऐत की तो आप कह रहे हैं जेआईटी ते नून लीग दी आपस च नूरा कुश्ती हो रही है। क्यों भाईजान, ये नूरा कुश्ती हो रही? देखो ऐसा बात बता, क्या ये जो बात मैं करने लगा हूं ये मैं नहीं कर रहा। अच्छा। ये चंद तजिया निगार लोग कर रहे। अच्छा। मेरी तरफ से बात नहीं हो रही, मैं बार बार पहले इस बात को क्लियर कर रहा हूं, मैंने नहीं कहा। अच्छा, कि इन्होंने इमरान खान को फंसाया। नून लीग ने? हाँ, जब जीआईटी बनी इन्होंने लड्डू खाए, वो जीआईटी के खिलाफ होगा, यानी इमरान खान जेआईटी के खिलाफ हो गए। खिलाफ होगा। हाँ। और जब ये लोग जेआईटी के खिलाफ हुए तो इमरान खान जेआईटी के हक में होगा। यानी रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी, ये बात ने करी, मेरे अल्फाज मुंह में चढ़ नहीं रहा था। अंकल, मुंह पैड़ा हो तो तजजिया तो ठीक करते हैं। दुआ करो सब ठीक रहे, वरना इस बार मैं आपको यकीन से कहता हूं ना तो कोई लॉकडाउन होगा ना कोई क्रैकडाउन होगा, क्लैंप डाउन होगा। पंजे गाड़ कर जो लोग ये बैठे हुए हैं इनके खिलाफ क्लैंप डाउन होगा। वाह, यानी आप पहले ही बता रहे हैं कि क्लैंप डाउन होगा। हर चीज के लिए आपको मेंटली तैयार रहना चाहिए। कतरी साहब है जरा तुसी घुट के बंद छड़ दे, तुहानू चक्कर नहीं आउंदे? अच्छा दानियाल साहब, ये बताएं, जेआईटी ने तो मियां साहब को ऑफशोर कंपनी का चेयरमैन डिक्लेयर कर दिया है और मरियम नवाज को बेनिफिशियरी ओनर। आप क्या कहेंगे? मैं जवाब दूं? आप देखें, ये जो बात करते हैं ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, ये आपको क्या लगता है इतनी फारग है कि इनके सवालों का जवाब देती रहेगी बैठकर? सर लेकिन नहीं, ये कोई बात, कोई सेंस बनता है? वो वहां पर तो कुछ था ही नहीं।
वहां पर मुझे याद है वो खाली एक प्लाट सा होता था, जहाँ ये कहते हैं ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है, वहां एक खाली प्लाट सा था, उसमें एक आध खोखा लगा हुआ था और वहां पर वो एक नाबीना सा वो अंग्रेज बैठता था और वो उसने सर पे टोपी पहनी होती थी और उसके ऊपर झंडा लगा था अमरीकी और ऊपर लिखा होता था आई लव आर्मी। और मैं बड़ा हैरान होता था कि आप क्यों हैरान होते थे जी? हैरान इसलिए होता था कि इतना अच्छा वो मैंडोलिन बजा रहा होता था, लोग पैसे नहीं देते थे उसको। आपने चूपे हैं गन्ने, मसूड़े तो छिलेंगे ना। आपने खाई है बोटियां, अब सोटियां खाएं। सर कमाल कर रहे हैं, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स तो 17वीं सदी से मौजूद है। तो फिर JIT वालों को कहें वास्को ड गामा को बुलाए, इंक्वायरी करे, वो ज्यादा बेहतर गाइड करेगा इनको। आयशा माई सन, हुण इन्होंने कुछ नहीं करना, ये आ गए ने जंगल च, हुण जो भी करेगा इन्हां नाल असली शेर ही करेगा। हुण शुरू होएगा डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल दा नवां सिलसिला, फोरेंसिक एविडेंस। आयशा माई सन, हुण पता चल जाएगा ठप्पियां वाले ठीक ने या टेम्परिंग वाले। नहीं नहीं ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਹਾਥੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰੌਂਠਾ ਖਾ ਕੇ ਹਟਿਆ। हमारा एक एक डॉक्यूमेंट गुरुदत्त की मोहब्बत की तरह खालिस है। आए आप मैदान में, मंडे को आप आए, आप अपने साथ पत्थर लाएं, 2-2 ईंटें हम भी लाएंगे। हाँ लियानियां पैनियां 2 ईंटां, होरे फैसले तो बाद किते टिड्ड च पीड़ हो जाए। वैसे भाई जी आपके जेहन में नहीं है, गुरुदत्त ने लास्ट में खुदकुशी कर ली थी। पुराने कपड़े और लीड़े बेचकर मनी ट्रेल बनाई थी आपने, वो भी पिट गई। अच्छा इन दोनों को, मेरी साइडों वालों को ना, ये सिर्फ हंसने की बीमारी है और आपको रोने की। मैं तो बात ही नहीं हो रही, मैं तो एक सीरियस डिस्कशन करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। जी आप ये कहें, मैं सीरियसली रोने के लिए यहाँ बैठा हूँ। हेडमास्टर होंगे बच्चे ठंडा पानी पा के दौड़ जाते। अच्छा दानियाल साहब ये बताएं, आप मियाँ साहब के जराए और आमदन में मुताबिकत कैसे साबित करेंगे? उन्होंने इतने महंगे महंगे तोहफे लिए। देखें जी, हुआ ये है कि मियाँ शरीफ साहब ने बेसिकली अपनी सारी जायदाद डायरेक्ट अपने पोतों को ट्रांसफर कर दी जी, जिस वजह से मियाँ बरादरान दोनों महरूम रह गए। अच्छा किस चीज से? नहीं, वालिद की मोहब्बत से नहीं, जायदाद से महरूम रह गए। यानी वालिद की वो मोहब्बत जो दौलत की सूरत में उनके हिस्से में आनी थी, उससे महरूम रह गए। एग्जैक्टली। अच्छा, यही मोहब्बत हुसैन नवाज और हुसैन नवाज ने कैश की सूरत में अपने वालिद को वापस कर दी। कैश की सूरत में? बिल्कुल। विलियम जेम्स कहता नहीं है, हर जज्बे की एक कैश वैल्यू होती है। अब ये कैश वैल्यू क्या है, ये हुसैन जाने या हसन जाने। वाकई यहाँ मियाँ साहब जाने, जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने। दानियाल बेटे, इस माठी कहानी दा स्क्रीन प्ले सैयद नूर को लिखाया। ये कोई ना बात, तोहफे में बंदा कढ़ाई वाला रुमाल लेता है, चमड़े वाली घड़ी या तस्मों वाले शूज, आपने करोड़ों ले लिए। नाज़रीन यहाँ लेनी पड़ेगी एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। पिछले दिनों मीरा ने जमशेद दस्ती को प्रपोज कर दिया। जाहिर है उनकी मजलूमियत, बेचारगी, लाचारी इनको देखते हुए, लेकिन मेरा ख्याल है कि मीरा जरूर इनके असासों से मरूब हुई होंगी। क्यों मीरा? ऑफ कोर्स। वाह, मेरा मतलब है कि हम लोग असासे ही देखते हैं। अच्छा। और असासे सिर्फ JIT नहीं, मीरा भी देख सकते हैं। ये देखे, पहली बात तो ये है कि ये JIT नहीं, ये PTI है। ये PTI? मेरा मतलब है ये PTI है। ये PTI? PTI तो ये भी है, PTI तो मैं भी हूँ, PTI तो तुम भी हो। PTI से डरते हो? PTI तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, बल्कि मैं समझता हूँ असली PTI ये है। असली PTI ये है? इमरान खान नहीं? नहीं, इमरान खान किसने कहा PTI है? इमरान खान के अंदर वो नहीं है जो इनके अंदर है। इनमें क्या है जी? प्रीटी, ट्रेन एंड इंटेलिजेंट। और आप मुझे बेचारा कह रही हैं, यानी कि मैं बेचारा, अवामी नुमाइंदा बेचारा, यानी आवाम सारी आपको बेचारा दिखाई दे रही है। हाँ। और ये पहले तो मैं ईमान नहीं था, अब तो मीरा जी भी मेरे साथ है। दस्ती साहब शुक्र मनाइए, हमने आपकी बेचारगी का तस्करा किया है, आवारगी का नहीं। ना, आवारगी किस चीज की? मैं आपके घर की घंटी बजा के भागूं?
ਨਾਲੇ ਦਸਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਏਡਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲੀਆਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੀਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਦ, ਅਤੀਕ, ਚੁੱਪ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ किथे निभाता फिर। Shut up all of you, मैं बात कर रही हूँ बहुत जरूरी। क्या हुआ? दस्ती साहब क्या हुआ? मीरा ने दस्ती साहब ते दस्ती ते मारती। नहीं तो सही। कम वक्त में जेल में मुझे वो SHO ने एक दफा डंडा मारा था, मेरा यहाँ पर एक फोड़ा था। मेरे हाथ लगाने से भी आपको आराम नहीं आ रहा। हाथ इस तरफ भी लगा सकते हो ना, इस तरफ लगाना जरूरी है। कोई गल नहीं, ब्याह आंदे हुण थां ते फोड़े निकलने ने। जानू, you are a very creative creature। ओ भाई, क्रेचर नहीं क्रीचर होता है। हो सकता है कैरिकेचर करने की कोशिश कर रही हूं। अच्छा, आप इस शादी के लिए तैयार हैं? देखिए, मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन अपनी अम्मी की मर्जी के बगैर बस भी करे। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। मेरे दूल्हे दिया खैरा, मेरे मुजफ्फरगढ़ दिया खैरा, मेरे दुल्हन दियां खैरां, मेरे शेखूपुरे दियां खैरां। वो शेखूपुरा विच किथे पालिया? ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਦੀ ਹੈ। मैं क्या हरण मनार दिया खैरा। ਹਰਨ ਮਨਾਰ ओ या मरे हो भी शेखूपुरे ही, कड़ा खैरपुर टामे वाले हैं। आप लोग हमेशा दो दो की जोड़ी में आते, आज तीन तीन कैसे? ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭੰਡਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਏ। ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਅੰਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਇਹ ਭੰਡ PCB ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੇ। ਮਰ ਵੀ ये पंडा दा चीफ सिलेक्टर है। मर भी ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ ਦੇਖੋ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। क्या बात है, इस उम्र च ब्याह नहीं कराईदा हुंदा। ਕਿਤੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਐਕਸਰੇ कराओ। अच्छा, ये उम्र का आपने किसे कहा है? जमशेद साहब को या मीरा को? या फिर आयशा को? किसको कहा है आपने? तीनों में से किसको ताना दिया उमर का? देखिए, मीरा बहुत टची है अपनी एज के Yes, मामले में। मेरे उन्होंने बात- अभी रिसेंटली बयान दिया कि वो 32 इयर्स की हुई है सिर्फ। ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਏ, ਮੀਰਾ ਹਲੇ ਹੋਈ ਸਿਰਫ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਏ। 100 ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਹਿਣਾ। बहुत फिट है वो तुम्हारा, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे सामने बैठी हूँ कैसे सदके जावा फिट मुंह तो भंडा लेके आ। मैं क्या जिनी देर साडे मुल्क दी बत्ती नहीं ना पूरी हुंदी, हाय हाय। इहने 32 सालां दी रहना। मगर दस्ती साहब तुसी सियासतदान हो, मुजफ्फरगढ़ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦਾ ਸੋਚਣ ਡਏ ਹੋ। भाई मैं हैरान हूँ, यहाँ तो मीडिया को आना चाहिए, ये भांड कहाँ से आ गए? कमाल है सर, भांडों की इंपॉर्टेंस को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? हिस्ट्री उठा के देखें तो मीडिया जब नहीं था तो भांड ही थे जो न्यूज ब्रेक किया करते थे। बल्कि दो तरह के लोग होते थे, भांड और खाना बदोश, जो इल्म और इंफॉर्मेशन का खजाना हुआ करते थे। अगर आप गार्सिया मार्कीज की 100 Years of Solitude उठाकर देखें तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन जिप्सीज लेकर आते हैं मकोंडो। ये गार्शिया मार्केस खुद भी मरासी होगा। ਵਾਕਈ ਭੰਡ ਪਹਿਲੇ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਏ। ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। 10 ਤੋਂ 11 घर ही नहीं सी हुंदे। 10 ਤੋਂ 11 ਵਾਲਾ ਸਲਾਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। 11 ਤੋਂ 12 ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਅੰਮੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਅੰਡੇ ਬਣਾਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਸੈਂਡੋ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। इन्हां दे पूरे खानदान को स्लॉट हुंदे सन, घर च मंजा नहीं सी हुंदा। मैं क्या दस्ती साहब जिस दिन मंगनी होवे सानू बुलाउणा जरूर, खुद गाने गुणे गावांगे। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਮੀਰਾ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਆਏ ਆ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। इन्हां दी ते इन्नियां मंगणियां होईयां ने, बल्कि जिमनी मंगणियां होईयां ने। ओ मरो भी ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਸਾਦਕ ਤੇ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੀਰਾ ਜੀ ਮੰਗਣੀ ਟ੍ਰੇਲ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਮਰ ਵੀ बहुत फिट है वो तुम लोगों का। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਊਂਟਿੰग ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਓ। भाई ख्याल करो, ये मंगेतर भी कहीं शहीद गनी ना जीत जाए। ਤੇ ਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਇੱਕ ਦੋ ਮੰਗੇਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੰਗਣੀਆਂ ਦੇ 4 ਹਲਕੇ ਖੁਲਾਵੇ। ਉਹ ਮਰੋ ਵੀ। अच्छा भाई, आप लोगों के पास तो बड़ी इंफॉर्मेशन होती है। साउथ पंजाब में इनकी कैसी रेपुटेशन है? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹਲਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਤੀ। ਉਹ ਮਰ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੰਡਾ ਹਸਤਾ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਲਕੀਰ ਹੀ ਨਾ ਮਿਟਾ ਦੇਈ। ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਧੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਰ
ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਤੇ ਹੋਲੀ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਵੇਖ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲਕੀਰ ਮਟੇਤੀ ਹੈ। दौलत दी लकीर मटेती एडा तुम मियां बिल गेट्स। अच्छा ये बिल गेट्स है भाई ते मैं की कह बैठा बिल गेट्स। अच्छा मैं कहना सानू चौथा भंड भी चाहिए, तुम भी इत्थे ही आ जाओ मेरे को। आहो मैं क्या उधर तो देखो वैसे जोड़ी सोहनी लग रही है। मेरे दस्ती दियां खारा, मेरे मुजफ्फरगढ़ दे जय सालक दियां खारा। क्या बात है जी, रौनकां लगियां ने। मैं कहना जी सदके जावा जोड़ी किड्डी सोहनी लग रही। हाँ लगदा एक क्लियर हो गई मोटरसाइकिल एक दियां किस्तां देणियां। ओ मारवी दस्ती साहब को बधाई दियो, पंडा नु दुआवां ही लेणियां। हाय उन्होंने कित्थों देनी बधाई? क्यों? वो केड़ा बाहरों आए, ओदे अंदरों आए ने। ओ मारवी अच्छा दस्ती साहब आपने अपनी एक सीट पीटीआई को देने का फैसला कर लिया। कमाल करती है, ये कैसी बात करती हैं? मतलब पीपल्स पार्टी अगर 6-7 बंदे दे सकती है पीटीआई को, तो मैं एक आध सीट नहीं दे सकता। मैं तो फिर आवामी नुमाइंदा हूँ जी। तो भाई वो इंडिविजुअली उन्होंने ज्वाइन किया है। छोड़े न जानू, क्या हो गया आपको? बात है कि ये सियासत भी करेंगे और पार्ट टाइम जो है ना फिल्में भी करेंगे। मैं क्या दस्ती साहब फिल्म करनगे? बाजी वाह 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 कितने सोहने हीरो लगणगे। दस्ती साहब घोड़े पे बैठे लगदा बोतलां चुकन जा रहे हैं। घोड़े ते नहीं सोहणियां नु दी अपनी गोता रेडी है। अच्छा जी। वैसे पहले तो फिल्म बड़ी ना शेरां दी जोड़ी, हुण दस्ती साहब दी बनेगी दस्तियां दी जोड़ी। ओ मारवी जी कितना अच्छा सीन होवे, चेंज करके मीरा जी दुल्हन बन के बैठे ने, दस्ती साहब दूल्हा बन के आए ने, आके बैठे ने तो दौड़ा लग गई हैं। वो क्यों? दुल्हन दे पर्स चों बिच्छू निकल आया। ओ मारवी हाय 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 दस्ती साहब कितने सोहने लगणगे। इंज करके कुड़ी खलोती है तो दस्ती साहब घोड़े ते आ रहे हैं। लोकी कहणगे कुड़ी चुकेगा, नहीं ये बोतलां चुक के निकल गया। ओ मारवी मैं कहा सीन कितना अच्छा होवे आयशा जी, 4 बंदे नहर ते खलोते ने ते दस्ती साहब ने डंडा फड़िया। लोकी समझ रहे ने लत्तां तोड़ेगा, ये बंद तोड़ के दौड़ गए। नाजरीन यहाँ ले रहे एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर है ब्रेक के बाद और हमारे साथ हैं नईम सियालकोटी। लवो को चैलेंज एक करदा, नईम साहब भी उदास बैठे ने बेचारे। हाय उदास बैठे ने, होना वे जिला वतन हो जाने। जिला वतन हो जाने, उन्हां दा केड़ा ना जेआईटी च आ गया। भाई आज ना उनके साथ मजाक करें, आज उनके साथ पहले ही हादसा हो गया। आज का हादसा कोई हेलीकॉप्टर डिग पिया होता। भाई हेलीकॉप्टर नहीं, कागज का जहाज दा पानी च डिग पिया। भाई आज बाकायदा हादसा हुआ है, नौसरबाजी हुई है, फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है उनके साथ। अल्लाह रहम करे, साडना तो तू गाली नहीं की थी, 1.5 रोटी मेरे सामने तू खा गया है। जी नहीं भाई, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ नौसरबाजी हुई है, मेरा सूट भी लगे ने, शनाख्ती कार्ड भी लगे ने, ते रकम भी लगे ने। सूट भी लगे, शनाख्ती कार्ड भी लगे, रकम भी लगे। भाई लारी अड्डे जब ये उतरे लारी उतरे ना तो एक बना मिल पिया है। लारी अड्डे जिस तरह ही बस लैंड कीती ना इन्हां दी, मेरा शनाख्ती भी लगे ने, ते रकम भी लगे ने। साडी भी सुन ला, बड़ा तेरा गिल्ली घुग्गी वर्गा मुंह है। भाई हुआ ये है कि लारी अड्डे जब ये उतरे हैं स्टूडियो आने के लिए, जी जी, तो एक शख्स ने इनको धोखे से ये कह के कि मैं तुम्हारा हमसाया हूँ, अपना सामान मुझे दे दो, मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ। तानू सारा पता है हादसा, तुसी ते नहीं करवाया इन्होंने। मैं कह रहा जिड्डी तफसील तानू पता है, छड्डो रकम नु सूट ते वापस करो। शनाख्ती कार्ड दे दियो, चलो शनाख्ती कार्ड दियो। कोई नहीं, चलो पैसे रख लो, कोई नहीं, तुसी भी माड़े बंदे होते हो। नाले सूट ताडे किम कहो, बंदियां वाला सूट है, चौड़ सब दियो तुसी। ओ कोई नहीं, बंदे वाला घरों बंदे वाला पाउंदी है। क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप? नकली मुछ भी रखी है, ला के रोक पांदे। इथे मुछ रखी, घर ते डब्बियां वाला रुमाल भी रखे, इथे करके लेके। ये घर कई बार आयशा नकली मुछ ला के ना साडे भरा नूं कह रही हुंदी, इन्नी लेट कित्थों आया काम तो। काम तो कमानियां दा काम करदा मैं। अंजनी हो गई आप लोगों वाली। भाई उस गरीब आदमी के साथ क्या हुआ है सुनो तो सही। नहीं भाई, आपका शनाख्ती कार्ड गुम हुआ है, आप थाने गए, रिपोर्ट दर्ज करवाई आपने? हुण सही सही दसना, भरजाई साडी पुछण डई जे। मेरा बड़ा सियालकोट बनया, मेरा इतने सियालकोट दा बनया है। सियालकोट दा बनया है? सियालकोट दा बनया ते हुणे बनना भी नहीं, क्योंकि उत्थे ते बंद हो गए। क्यों डरा रहे हैं उन्हें? सियालकोट ते बैट बूट बनदे, शनाख्ती कार्ड भी उत्थे बनदे। एक भले इंसान के साथ हादसा हो गया और आप उसका चेजा लगा रहे हैं। भाई तू उन्हें 7 मीटर कपड़ा ले दे, नाल 500 रुपया सिलाई दा दे दे। ये हमदर्दी नहीं कर रहे, उसको तो चेजा हो गया, आप उसकी हमदर्दी नहीं कर रहे। आप बिल्कुल इस बात पे आ ही नहीं रहे। तू सकंजवी बनाई जानी तो ओदा काम नहीं करती। नहीं भाई, सिर्फ सूट ही था, कोई पैसे वैसे तो नहीं थे ना? जेड़ा उन्हें कहा रकम वो पैसे नहीं कही दा। आयशा जी की हो गया तुहानू?
रकम करो साइकिल की घंटी नु गई दे बच्चे उनसे पूछने दें जी कितनी रकम सी भाजी 30 रुपये रकम हेलो 30 रुपये बेचे तो तेन बंदा पूछे भी 30 रुपये तू घरों लैके तुरना तू नाल 2000 रुपये का गनमैन रख 30 रुपये इकट्ठे ही लिया तू 10-10 करके लिया तू मार्केट च 30 रुपए लैके फिर रहे हैं तेरे पीछे तो चोर लगने ही लगने उतो सब तो बड़ी गलती 30 इन्होंने एक जेब च रखे इन्होंने चाहिए 10 शलवार वाली जेब च रखन 10 साइडा ते रखन और चोर कहना मैं इच्छरे पीछे लगा 100 रुपया रक्शे वाले का बन गया 30 नहीं तो नहीं भाई आपने इतनी रकम खुली क्यों छोड़ी हुई थी नहीं सवाल ये पैदा होता है कि ये 30 रुपए आपके पास आए कहां से तुम जुआ तो नहीं खेलते हो 30 पैसे ना कोल 10 लिया 3 कापियां नहीं पूछे ना आप इनसे पूछे ना इनसे पूछते क्यों नहीं ये 30 रुपए की मनी ट्रेल अब आपको बतानी पड़ेगी ये कहां से है मनी ट्रेल हाँ जी बिल्कुल ये भी अदालतां च नहीं JIT बनानी पैनी तीयां दी खातर अजय ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾ ਬੋਤਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਤੇ ਪਛਾਣ ਲਓਗੇ ਕੋਈ ਹੁਲੀਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਈਏ ਇਹਦਾ ਸਫੈਦ ਸੂਟ ਕਾਲੀ ਵਾਸਕਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਪਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 30 ਚੁੱਕਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਫਿਰ सलीम आप लारियाटे भी जाते हैं हाँ जी उन्हीं नक्शे गलत ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ हाँ ਇਹਦਾ मैं कार्ड बनाया मेरा दोस्त है अच्छा भाई उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ आप लोग अफसोस नहीं कर रहे मजाक अफसोस कर नहीं रहे ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ नुकसान पूरा करांगे कैसे अगर सा कोई रुपया इकट्ठा करो 3 रुपये अच्छा चलिए अब ये सवाल मेरे दिमाग में आता है कि नईम सालकट साहब से आप ये पूछे ना कि हर महीने अगर इनके साथ 3 बार नौसरबाजी होती है हाँ। तो 10 साल में कितनी नौसरबाजी अभी तक हो चुकी है नहीं भाई अगर आपके साथ हर महीने 3 बार नौसरबाजी होती हो तो 10 साल में कितनी नौसरबाजियां और हर नौसरबाजी च ना ਤੁਹਾਡੇ 8 अन्ने लुटे गए ने जी नहीं भाई 360 नसलबाजियां ਇੰਨੇ ਘਬਰਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ 360 ਨਸਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹੋ 30 ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਗਏ ਹੁਣ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਉਸ ਚੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਕਰਾਈਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੋਰ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ आयशा जी मैं तो यही कहूंगा कि नईम भाई शरीफ आदमी ने मासूम आदमी ने जिन्हें इन्होंने लुटिया है ओदा दुर फिटे मुंह दुर फिटे मुंह उसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए उसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए 30 रुपए लूट कर चला गया उसको जेल में डालना चाहिए जेल में डालना चाहिए मुकदमा नहीं जेल में नहीं वहां कॉकरोच होते हैं सांप भाई कितने अच्छा जिस दिन तक तुसी आए हो जेल वाला सूट हजे तक नहीं लाया लेकिन सूट ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾਲ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ बिल्कुल क्योंकि वो ले ले किसी ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ मोटरसाइकिल उतो भाई आपको फौरन से पहले रिपोर्ट करानी चाहिए आपका शनाख्ती कार्ड गुमा है आपको फौरन से पहले रिपोर्ट करानी चाहिए बल्कि जिन्ने दिन नहीं लभदा ना इन्हां रहना ही थाने चाहिए ते गल सुनो रिपोर्ट जेडी थाने कराउनी है मतलब उथों लैबोरेटरी तो रिपोर्ट कराउन चले जाओ हां जी भाई वो इतने साबिर है वो यही कहे चले जा रहे हैं कि चोर के घर में दिया नहीं जलता मिर्जा गालिब याद आ गए उन्हां दे भी नहीं जलदा सी ना लुटता दिन को तो कब रात को यूं बेखबर सोता खत्म हो गया जेल तो और क्या बहुत अच्छे ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ क्या ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੰਜ ਅਗਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੋਕ ਰਹੇ सही गल है आयशा जी शेर हो समझ नहीं आई आगा जी आपको सानू की कटा समझ दिन को रात को देखते मिर्जा गालिब को बदनाम किया जा रहा है क्या मतलब ये वाकई वो ठीक कह रहा है अगर तो पढ़ना तो पूरा दीवान पढ़े पूरा बंद पढ़े रहा खटका न चोरी का दुआ देता हूँ राजन को बहुत अच्छे जेड़ा तीर गया वो बददुआवां दिंदा होना राजन को ओ दुआ कर लो यार सूट चुके दुआ कर लो यार दुआ कर लो दा सूट चुकेगा कि तेरा नाना ट्रक थले आ गया नहीं यार सो दुआ कर लो दुआ कर लो दुआ कर या अल्लाह जेड़ा सूट वैसे बनदा ते है कि उठ के इथों 72 कदम ते जाके करिए दुआ फिर कहना भी है चाहिए या अल्लाह जिन्ने सूट चुके उन्हें कदी पूरा ना आवे आमीन या अल्लाह जिन्ने दा सूट चुके पहले दिन पावे सलाइयां खुल जान या अल्लाह जिन्ने अल्लाह करे पहले दिन दीवा नहीं बलदा हैं कोई गल चोर दीवा नहीं बलदा चोर दा दीवा नहीं जलदा आतियां दा तेल लेगा जल पेगा या अल्लाह जिन्ने नहीं पाई दी रकम चुकी है ओदा पनावा च ना आवे या अल्लाह जिन्ने नहीं भाई दा सूट चुके पहले दिन पावे ते पहुंचे नु कुत्ता पै या अल्लाह जिसने नईम भाई का सूट उठाया उसको पहले दिन ही ददरी निकल आए अच्छा बीमारी कबूल करी नईम भाई दी सकी भैन है दुआ कर रही है और लानती है ओदी भैन नहीं है हाँ जिन्हें चुके ओदी है
या अल्लाह जिन्हें नईम भाई दा सूट चुक्या वो पा के बटन बंद करन लगे तो ओदा बिजली दे बटन नु हथ लग जाए। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। या अल्लाह जिन्हें सूट चुक्या पा के ते रोटियां लैन जावे तंदूर ते सूट नु अग लग जाए। या अल्लाह जिन्हें नईम भाई दा सूट चुक्या ऐसी जगह तो पाटे सीता ना जावे शर्मिंदगी होवे। ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸੂਟ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।